कर दी शुरू। ठीक, देखिए अब हम आपके सामने भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान पढ़ाने जा रहे हैं, जो हर कंपटीशन का अच्छा भाग होता है और कोई भी कंपटीशन बिना राज्य व्यवस्था के कंप्लीट नहीं होता। तो हम सबसे पहले बताते हैं कि संविधान क्या है और कि राज्य व्यवस्था क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं संविधान। देखिए संविधान हमारे देश की सर्वोच्च विधि है। सर्वोच्च विधि है और जिसके आधार पर राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। संविधान के आधार पर ही यानी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होता है। देखिए तो संविधान, आखिर ये संविधान है, देश की सर्वोच्च विधि है और इसको मूल विधि भी कहते हैं। इसको मूल विधि भी कहते हैं। संविधान होता क्या है कि नियमों उपनियमों का एक लिखित दस्तावेज होता है। नियमों और उपनियमों का लिखित दस्तावेज होता है। दस्तावेज भी कहेंगे इसको, डॉक्यूमेंट्स भी कहेंगे। डॉक्यूमेंट भी कहेंगे। तो लिखित दस्तावेज होता है कि जिसके आधार पर सरकार का संचालन होता है। संचालन होता है। अब देखिए राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा तय करता है। यानी संविधान जो राजनीतिक व्यवस्था है का बुनियादी ढांचा है। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, मूल विधि है। इसको फंडामेंटल लॉ भी कहते हैं। फंडामेंटल लॉ भी कहते हैं। उसके बाद और हम देखते हैं कि जो शासन व्यवस्था है, जो सरकार के अंग है, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के तीनों अंग हैं। सरकार के तीनों अंग।
इनकी शक्ति और दायित्व का निर्धारण करता है संविधान। यानी शक्ति और दायित्व सीमांकन करता है किस सरकार के किस अंग का कितना कार्य होता है, कितना उसका दायित्व है और कितने उसकी शक्ति है और कितने उसके जो दायित्व है उनका सीमांकन करता है। कि ये भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ये आता है कि सरकार के तीनों अंगों यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्ति और उनके दायित्व उनका सीमांकन करता है भारतीय संविधान। अब संविधान देश की आधारभूत विधि है, आधारभूत विधि या मूल विधि या फंडामेंटल लॉ भी कहेंगे। और दूसरा ये आता है कि संविधान का क्या महत्व है। अब हम देखते हैं कि संविधान का महत्व क्या है। संविधान का महत्व, संविधान निर्धारित करता है कि कानून कौन बनाएगा। संविधान निर्धारित करता है कि कानून कौन बनाएगा, कि कानून कौन बनाएगा। उसके बाद संविधान से हम ये महसूस करते हैं या इसका हमको संकेत मिलता है कि संविधान निर्धारित करता है कि कानून कौन बनाएगा, किसके द्वारा बनाया जाएगा। और समाज में शक्ति का वितरण, समाज में शक्ति का वितरण को स्पष्ट करता है, ये संविधान का कार्य है। संविधान का महत्व है कि समाज में कितनी शक्ति किसके पास किसमें निहित है और उसका ये सीमांकन करता है, स्पष्ट करता है कि किसको कितना शक्ति और दायित्व दिए गए हैं। उसके बाद बात आती है कि समाज की, अब ये संविधान यानी समाज के संविधान समाज की आकांक्षाओं, लक्ष्यों, समाज की आकांक्षाओं, लक्ष्यों को अभिव्यक्त करता है, और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करता है, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करता है। देखिए, यदि संविधान ना हो तो समाज की क्या आकांक्षा है, क्या उसके लक्ष्य हैं, ये निर्धारण करना उसका काम है संविधान का। कि वो समाज की जो आकांक्षाएं हैं और लक्ष्य हैं उनको निर्धारित करता है, उनको अभिव्यक्त करता है कि हम समाज में किसको कितने क्या आकांक्षाएं हैं, क्या उन पे हम खरा उतरते हैं, नहीं उतरते, ये संविधान पर निर्भर करता है। और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करता है। दूसरी बात आती है कि जो राज्य व्यवस्था के 3 अंग हैं, राज्य व्यवस्था के तीनों अंग व्यवस्थापिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनकी स्थापना करता है और इनकी शक्ति और दायित्व निर्धारित करता है। एक संविधान से ही हमको हमारे देश की राज्य व्यवस्था के जो 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनकी स्थापना और उसकी शक्ति और उनके दायित्व का निर्धारण हम संविधान के द्वारा ही कर सकते हैं और किसी के द्वारा हम नहीं कर सकते। तो इसलिए संविधान का कितना महत्व है कि संविधान निर्धारित करता है कि कानून कौन बनाएगा। दूसरा ये आता है कि समाज में शक्ति का जो वितरण है वो संविधान स्पष्ट करता है कि समाज में किसको कितनी शक्ति है, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष है, चाहे वो कार्यपालिका, विधायक या व्यवस्थापिका या न्यायपालिका के सदस्य हैं, और ये वही निर्धारण करता है। और दूसरी बात ये आती है कि समाज की जो आकांक्षाएं हैं और उनके जो लक्ष्य हैं, समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को भी स्पष्ट करता है, वो संविधान करता है। और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने का, उसका एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का भी उद्देश्य संविधान का ही होता है। दूसरी बात आती है, संविधान एक आईना है। संविधान एक आईना है संविधान एक आईना है जो देश के भूत, भविष्य और वर्तमान की झलक मिलती है। ये हमको संविधान से मिलती है। और जैसे हम कहते हैं कि झलक को अंग्रेजी में ग्लिम्पसेज कहते हैं, और ग्लिम्पसेज के एक पंडित नेहरू की किताब लिखी हुई है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की एक झलक। यदि हम कहें उसको कि ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी पुस्तक है, तो वो झलक के माध्यम से हमको पता है कि ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री वो पंडित नेहरू की जो पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है और कंपटीशन में आने लायक भी है। तो इसलिए हम अब संविधान की बात आती है, इसकी बात करते हैं, इसका महत्व हो गया। दूसरी बात यह है कि अब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के 125वें जयंती पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के 125वें जयंती के अवसर पर एक सरकार ने घोषणा की, और वो घोषणा जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के 125वीं जयंती के अवसर पर सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और ये घोषणा क्यों है, किस लिए है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया, यानी 26 नवंबर 1949
49 को संविधान को अंगीकार आत्मार्पित और अधिनियमित किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अब हम इन सब चीज को देखते हैं कि संविधान जो है वो देश की सर्वोच्च विधि है, इसको मूल विधि भी कहते हैं, इसको और आधारभूत विधि भी कहते हैं, फंडामेंटल लॉ भी कहते हैं, फंडामेंटल लॉ भी कहते हैं। तो संविधान क्या है? संविधान से राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होता है। संविधान सही मायने में क्या है कि नियमों उपनियमों का लिखित दस्तावेज होता है, इसको एक डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है भारत का, वो भारतीय संविधान है। ये क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान यानी भारत का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है, तो वो एक भारतीय संविधान है। जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, लिखित दस्तावेज है, तो इसको हम कहेंगे कि नियमों और उपनियमों का लिखित दस्तावेज है और जिसके आधार पर सरकार का संचालन होता है। उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा है, और राजनीतिक व्यवस्था का जो बुनियादी ढांचा है, क्योंकि वो सरकार के जो 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन सब की शक्ति और दायित्व का सीमांकन करता है। किसको कितनी शक्ति है, कितना दायित्व है, और वो इसका भी निर्धारण करता है। अब आती है बात संविधान का महत्व की है। संविधान निर्धारित करता है कि कानून कौन बनाएगा। दूसरा ये आता है कि समाज में शक्ति का वितरण को स्पष्ट करता है कि किसको कितनी शक्ति प्राप्त है, और वो शक्ति जो है वो संविधान से ही प्राप्त है, कहीं अन्यथा और कोई शक्ति का स्रोत नहीं है। दूसरी बात आती है, संविधान समाज की आकांक्षाओं, लक्ष्यों को अभिव्यक्त करता है और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करता है। राज्य व्यवस्था के जो 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी स्थापना करता है, और स्थापना के साथ शक्ति और दायित्व का भी निर्धारण संविधान के द्वारा ही होता है। संविधान एक आईना है। जैसे आईने में हम अपना चेहरा देख सकते हैं, तो ऐसे हम संविधान के माध्यम से हम देश का आईना देख सकते हैं, और वो देश के भूत, भविष्य और वर्तमान इनकी झलक मिलती है। अभी हमने बताया। और अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 125वीं जयंती के अवसर पर भारतीय सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, और भारतीय संविधान अब 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, आत्मार्पित किया गया, यानी अधिनियमित किया गया। हालांकि उस दिन 16 अनुच्छेद ही केवल लागू हो पाए, और कुछ बाकी के 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। तो इसीलिए असली जो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार, आत्मार्पित और अधिनियमित किया गया। और अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और उनको एक भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। और अब देखिए, कई क्वेश्चन बनते हैं कि देश की सर्वोच्च विधि क्या है। देश की सर्वोच्च विधि भारतीय संविधान है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। देश की मूल विधि क्या है, तो वो भी संविधान है। देश की फंडामेंटल लॉ क्या है, वो भी संविधान है। देश की आधारभूत विधि क्या है, वो भी संविधान है। आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे कि देश की मूल विधि क्या है, देश की फंडामेंटल लॉ क्या है, और देश का आधारभूत विधि क्या है। तो ये कई क्वेश्चन हैं आपको मिलेंगे, जो एक पुलिस और छोटे कंपटीशन लेके आयोग तक के कंपटीशन में पूछा जा सकता है। तो और संविधान नियमों और उपनियमों का लिखित दस्तावेज है।
यानी लिखित दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वो क्या है, वो भारतीय संविधान है। यानी भारत में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो आपका आंसर यही होगा कि भारतीय संविधान महत्वपूर्ण दस्तावेज है और वो भी लिखित दस्तावेज है। भारतीय संविधान, लिखित संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। दूसरी बात, जब ये आगे ये टॉपिक आएगा हम उसको विस्तार से बताएंगे। तो हम यही कह रहे हैं, आपको यही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया और उसी के उपलक्ष्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्म जयंती के अवसर पर और 26 नवंबर को भारत यानी संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और आगे भी ये घोषणा हो चुकी है, आगे भी मनाया जाएगा। तो 26 नवंबर संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ आप बाद में हम आपके सामने जो नया लेके आएंगे और आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और हम आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। जय हिंद।